हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर के बारे में मैंने डिटेल में अपनी शॉर्ट वीडियोस में समझाया हुआ है और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया है। सो प्लीज़ पहले जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। क्लियर। सो नाउ इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करती है तो फाइंड करनी है हमें वो। ठीक है। एक बारी मैं आपको दोबारा से एक बार नेचर ऑफ रूट्स का एक शॉर्ट वो दे देती हूँ। नेचर ऑफ रूट्स में क्या था कि द डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जो कि हमें डिटरमाइन करना होता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जिससे हमें पता चलता है। इसमें क्या था, अगर वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो डी है वो 0 से छोटा होगा तो हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट, उसका रूट का जो नेचर है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, इमेजनरी होगा। अगर डी 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। अगर डी ज़्यादा होता है 0 से एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो वो क्या हो जाएगा, रियल अनइक्वल एंड रैशनल रूट्स। एंड इफ डी इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ अब हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली हम पहले इसमें d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हेयर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। क्लियर। तो डी का हम डी में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू 5। क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9 माइनस क्या हुआ 5 2 ज़ा 10 इंटू 4 40 विच इज इक्वल्स टू -31 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमने डी की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। और छोटी है तो वो क्या हो गया, अनइक्वल एंड इमेजनरी हो गया। अनइक्वल एंड इमेजनरी हुआ तो ये क्या है, कोई भी रियल रूट नहीं बन रहा इससे। सो द गिवन इक्वेशन, सो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल्स टू 4। सो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर है। सो हमारे पास क्या बन गया ये। अब हम -4 का जो ये है, -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 4 16 इंटू 3 क्या हो गया 48 एंड देन 4 4 16 इंटू 3 यहाँ पे क्या आ गया 48 माइनस 48 क्या बन गया 0। तो हमारे पास इसके भी क्या है, d इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं बनाती। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट। सो इसके मतलब हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि जब d 0 के बराबर होगा तो ये हमारे रियल रूट्स बनाएगी। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स। नाउ सो अब हम इसके फॉर्मूला पुट कर देते हैं। x की वैल्यू -b, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है ये, प्लस माइनस d रूट d बाई 2a। सो नाउ -4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बाई 2 इंटू 2 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई, √3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रियल रूट आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या है हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हम इसमें क्या कर लेते हैं, d की वैल्यू
क्या था हमारा फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास -6 है, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 6 जा 36 माइनस क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 24 देन 12 इज ग्रेटर देन 0। अब जब हमने 12 इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक रियल रूट बनती है। क्लियर है। सो अब जब हमारे पास रियल रूट बन रही है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट निकालनी है। -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a माइनस b की वैल्यू हमारे पास, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 है तो -6 प्लस माइनस रूट डी हमारे पास क्या है 12। क्लियर है। बाई 2 इंटू 2। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। सो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 4 विच इज इक्वल टू, जिसमें से हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या बच गया 3 कैंसिल आउट कर दिया हमने सारा 3 बाई 2। यहाँ से देखिए 2 एंड 2 सारा कॉमन होके कैंसिल कर दिया है और हमारे पास क्या इक्वेशन बच गई, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जिससे कि वो क्या है 2 इक्वल रूट्स बनाए। सो नाउ द गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे सिमिलरली हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, k। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है। तो हमारे पास क्या बन गया, k स्क्वायर -24। तो द गिवन इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स है। इफ d इज इक्वल्स टू 0, अगर हम d 0 मानते हैं, इफ d इज इक्वल्स टू 0 then k square -24 which is equals to 0. It means k is equals to plus minus root 24. k is equals to plus minus 2 हमने कॉमन ले लिया इंटू 6, 2 इंटू 2 4 इंटू 6 क्या होता है 24। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। सो सिमिलरली सेकेंड हमारे जो क्वेश्चन का पार्ट है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास kx x-2 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। सो नाउ हमें क्या करना है, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन गया, ये kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आती है, बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू क्या है -2k, ये है -2k का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6, यही आई हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 4k का स्क्वायर -6 was 24k। अब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी रियल और इक्वल दोनों रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, अगर ये रियल, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर रियल और इक्वल दोनों रूट्स हैं इट मीन्स जो d है वो किसके बराबर है 0 के। इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया, हम 4k कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, k -6 हमारे पास यहाँ पे बचता है विच इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास k के दोनों रूट्स आ गए। क्लियर है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।